दो भाग में बेटा बांटा गया था। एक था आपका ग्रुप डाटा और एक था आपके पास अनग्रुप डाटा। क्या था आपके पास? अनग्रुप्ड डाटा। दो टाइप के डाटा की बात की गई। डाटा क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है किसके बारे में, किसी भी पर्टिकुलर इवेंट्स के बारे में या कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इसमें क्या हमने सीखा था? इसमें हमने सीखा था कि भाई हमको मीन कैसे निकालना। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। क्या होता है इसका मतलब? एवरेज। एवरेज को ही मीन वर्ड से हम क्या करते हैं बेटा? संबोधित करते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं माध्य, राइट? क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं बेटा। मीन क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग माध्य बोलते हैं बेटा। तो ग्रुप डाटा में अनग्रुप डाटा में क्या था सर? तो ऐसा है कि ग्रुप डाटा में क्या होता था, जैसे नंबर दिया गया 1 3 2 3 4 1 5। तो आप इसमें क्या दोगे सर? नंबर जो दिए गए सर कुछ रिपीटेड नंबर, क्या आपके कुछ रिपीटेड नंबर, जो रिपीटेड नंबर आते हैं बेटा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व जब पढ़े जाते हैं बेटा उसको, तो हम लोग क्या करते हैं पहले हम लोग EX लिखते हैं और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पे नंबर क्या दिया? 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है। हमने क्या नोटिस किया कि 1 कितनी बार आया है? 2 बार आया। तो यहाँ पर हम 2 लिखते हैं। 2 कितनी बार आया? 1 बार आया। 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया, राइट ना। 4 कितनी बार आया बेटा? 1 टाइम आया। और 5 कितना है? 1 टाइम आया। तो इस तरीके से जब हमें 2 इन्फॉर्मेशन मिलती है एक ही डाटा से, राइट, एक ही डाटा 2 इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये तो सिंगल नंबर उनका। और सेकेंड रिपीटेशन नंबर जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी। ऐसे इन्फॉर्मेशन कहा जाता है बेटा ग्रुप डाटा। क्या बोलते हैं उसको? ग्रुप डाटा। क्लियर मैसेज? अच्छा सर, इसमें और क्या होता है आगे? इसमें आगे ये होता है कि आपको फिर नेक्स्ट स्टेप पे करना पड़ता है इसका मल्टीप्लिकेशन। क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लिकेशन। तो जो नंबर दिया गया है, जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4 और 5 1 जा 5। तो बेटा फिर क्या करते हैं इसको आगे सर ऐड करते हैं। 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 और 2 19। इसको भी ऐड करते हैं 2 2 4 1 5 6 7, राइट। इसको कहा जाता है सम ऑफ एफ। क्या बोलते हैं? सम ऑफ एफ, जिसको लोग दूसरे वर्ड में दिखाते हैं कैपिटल एन। क्या दिखाते हैं इसको? कैपिटल एन दिखाते हैं। क्या दिमाग में बेटा? वैसे हम इसको ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं सम ऑफ एफ एक्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सम ऑफ एफ एक्स बोलते हैं। क्लियर मैसेज बेटा? फिर हमको इसका फॉर्मूला दिया गया मीन निकालने का। तो मीन का फॉर्मूला क्या बताता है? एक्स इक्वल टू होता है सम ऑफ एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। तो वहाँ पे आपको मिल गया 19, फिर नीचे डिवाइड बाय कितना हो गया? 7। अब इसको डिवाइड वी गॉट सम वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये होता है तरीका आपको निकालने का बेटा, ठीक है? कंफर्म? इसमें डाउट आप लोग को बेटा? नहीं। बट जब बात करता हूँ अनग्रुप डाटा, क्या बताऊँ? अनग्रुप। अनग्रुप में क्या होगा? इससे नंबर कैसे आएंगे? 4 5 6 7 8 2 1, ऐसा कुछ भी नंबर देगा, आगे पीछे कुछ भी नंबर दिया रहेगा। सर इससे क्या इसका मतलब? इसमें ये चीज़ नोटिस करो क्या बेटा, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई नंबर सब सिंगल डिजिट में है। बोलेगा इसका एवरेज निकालिए। तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्म होता है? एक्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स, ओके बेटा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ गिवन नंबर्स नहीं, इसे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आते हैं यहाँ पे। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, सबको ऐड करेंगे। 5 और 9 9 6 आपका हो गया 15, 15 और 7 हो गया 22, 22 और 8 हो गया 22 8 30 हो गया 30 2 32 1 33, राइट। तो कितने नंबर दिए गए? हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन? सिर्फ हम लोग उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 6 डिवाइड गॉट सम वैल्यू यहाँ पे। इसका तरीका करने का ऐसा है। इसमें फॉर्मूला क्या बन गया? सम ऑफ एक्स। क्या बन गया फॉर्मूला? इसको हम लोग ये भी लिखा, ये भी लिखते हैं। इसको एक फॉर्मूला और भी लिखने का है, सम ऑफ एक्स। क्या बेटा? सम ऑफ एक्स अपॉन स्मॉल एन, स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ये हमने आज तक 9वीं तक पढ़ा बेटा। मैं इसको शायद 7वीं में पढ़ा होगा, 8वीं में पढ़ा होगा बेटा, 9वीं में भी आया होगा। अब 10वीं में जब आओगे तो इसी चीज़ रिपीट करने जा रहे हैं, बट थोड़ा सा तरीका अलग रहेगा। क्लियर? अच्छा, बेस समझ में आ गया आप लोग? मैं पहले बेस समझाया कि इसका बेस क्या है। क्लियर मैसेज? अब जो तुम पढ़ना बेटा डाटा के बारे में, यहाँ पे जो मैं मीन की बात किया बेटा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 3 मेथड, कितने मेथड पढ़ने वाले हैं? 3, A, B और C। इसको मतलब क्लासीफाई किया गया है, बांटा गया 3 हिस्से में। एक है आपका डायरेक्ट मेथड। क्या आपका है? डायरेक्ट मेथड बेटा आप लोग का है। उसके बाद है आपका assumed mean method, assumed mean method, ठीक है। एक आपका आता है इसके बाद बेटा यहाँ पे
स्टेप डेविएशन मेथड। क्या था आपका? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ठीक है। ये तीन हम लोग टाइप्स को बेटा 1 बाय 1 पढ़ने वाले। जो आपको एक्सरसाइज दिया गया यहाँ पे 6.1, उसके लिए 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 क्वेश्चन इसको बिलोंग करते हैं, 2 क्वेश्चन इसको बिलोंग करते हैं, 2 क्वेश्चन इसको बिलोंग करते हैं। क्लियर मैसेज? तो 6 क्वेश्चन करेंगे बेटा हम लोग। क्वेश्चन की क्वांटिटी कम है तो मैं आप लोग को जो एग्जाम्पल्स दिए गए उसको समझा दूंगा लेकिन कैसे करना है। उसके बाद चाहता उसको सेल्फ ट्राई कर सकते। हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको टेबल बनाना आना चाहिए। क्या बनाना आना चाहिए? टेबल। वो आ गया आपको, क्वेश्चन आपको आ गया। सेल्फ स्टार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे बेटा? पहले फर्स्ट मेथड जितने सम्स दिए गए एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज में सारे सबको निपटा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड चालू करेंगे। ठीक है ना बेटा? इससे क्या आपका माइंड सेट रेडी हो जाएगा। तो माइंड सेट में जो जितने भी आते हैं एक टाइप के सम सबको निपटा दो। फिर थर्ड तीनों आप एक साथ में पढ़ाई हो जाएंगे, खत्म। क्लियर मैसेज? लेट्स स्टार्ट। इसको बंद कर दो। टाइम आवर्स के बारे में क्लास लिखोगे। क्लास क्या दिया हुआ है सब देख रहे हैं बच्चे। पहला 15 से 19 दिया आप लोग को, राइट? उसके बाद 20 से 24 दिया आप लोग को। फिर उसके बाद 25 से कितना दिया आप लोग को? 29 दिया है। फिर उसके बाद 30 से 34 दिया है आप लोग को। फिर 35 से 39 दिया है, राइट? ये भी क्लास आपको बेटा। उसके बाद आपका काम होगा जो दिया गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे आपको क्लास मिल गया बेटा ना, क्लास क्या होता है? कंटिन्यूस के फॉर्म में होता है आपका। देखो यहाँ पे 15 से 19, फिर 20 से 24, 19 खत्म हुआ, 20 से चालू हुआ। एक डिसकंटिन्यू फॉर्म। किस फॉर्म में? डिसकंटिन्यू में। डिसकंटिन्यू मींस क्या होता है? जैसे ये 15 से 19 हो गया, फिर 19 से 20 होता है, फिर 20 से 28, ऐसा तो कंटिन्यू फॉर्म होता है। क्या दिमाग बेटा? बट यहाँ पे ये इसका बॉक्स अलग हो गया, इसका बॉक्स अलग हो गया, तो ये क्या? डिसकंटिन्यू फॉर्म। किस फॉर्म में? डिसकंटिन्यू। तो जब भी सब ऐसे आएंगे बाबू या फिर उसमें भी आएंगे तो आपको कंपलसरी इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा क्लास मार्क। क्या होगा आपका? क्लास मार्क। आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क आपको निकालना पड़ेगा। जो क्या करेगा? यक्स को संबोधित करेगा। किसको रिपीट करेगा बेटा? यक्स को। सर क्लास मार्क कैसे निकलता है? क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है। क्लास मार्क का बेटा फॉर्मूला ये होता है कि जो भी आपके पास ध्यान यहाँ पे 2 क्लास है, एक लोअर क्लास है, एक अपर क्लास है। लोअर क्लास और अपर क्लास दोनों को ऐड करो बेटा, 2 से भाग दो। ठीक है? तो उसको हम लिखते बेटा यहाँ पे लोअर क्लास प्लस अपर क्लास। क्या दिमाग में? दोनों को ऐड कर 2 से डिवाइड कर दो। सबके साथ बेटा वही करना आपको। ठीक है ना? आगे तक फॉर्मूला आपको दे दिया। तो आप देखो 1915 जो कितना आपका आएगा बेटा आंसर? 34 है ना? 34 का आधा 2 से डिवाइड में आधा है कितना आपका? 17 कितना आएगा बेटा? 17। वैसे बेटा सबका ही रहेगा, सबका ऐसा आंसर आपको मिलेगा। ठीक है बेटा? यहाँ पे इसको जोड़ो कितना आएगा? 44 20 20 24 है 44 का आधा 22। इसलिए हार्ड लग रहा है। फिर आगे इसी बेटा आपको आएगा 54, उसका हाफ 27 बेटा। ओके? फिर उसके बाद 64 कितना आएगा? 64 उसका हाफ 32 आएगा। फिर लास्ट में आएगा आपका 74 समथिंग आएगा करके, उसका 37। क्लियर मैसेज? तो क्लास मार्क कैसे किताब मालूम पड़ गया आप लोग को? जो भी नंबर दिया रहेगा दोनों को जोड़ने का, 2 से डिवाइड करने का, तो उसके सामने वो एक्स का मान। इसका मान बेटा एक्स का मान है। जैसे मिल गया आपके पास पहले से क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दी। क्या दी आपके पास? फ्रीक्वेंसी दी है, जिसको हम हिंदी में बोलते बारंबारता। क्या बोलते उसको? बारंबारता बोलते। क्या बोलते बेटा उसको? बारंबारता बोलते हैं। आई जो इसमें आपको क्वेश्चन को बार बार दिखाया गया है, इट इज सिंपली आपको बस दिखा दिया। सब कुछ ज़्यादा यूज नहीं, आप नहीं भी लिखोगे तो भी वादा नहीं बेटा। एक्स दिखाओगे एक्स तो भी इट्स ओके चलेगा। ठीक है? यहाँ पे बाकी कहीं कुछ लिखा होगा इसके बारे में तो आप ढूंढ लीजिएगा। ये एक्स आई इधर वो स्कोर को दिखाता है। टर्म ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बेटा उसको दिखाने के लिए मोस्टली क्या आई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा? ऐसा। क्लियर मैसेज? वो पेज नंबर आपको 130 पे दिया हुआ है। बॉक्स में देखो वहाँ पे फॉर्मूला, उसके नीचे देखो बॉक्स में का हियर एक्स नीचे आएगा इज द आई द स्कोर। वो स्कोर को दिखाता है, फर्स्ट है कि सेकेंड है कि थर्ड है कि फोर्थ है, उसको दिखाने के लिए उसको शो करते हैं। क्लियर मैसेज? चलिए अब ये अभी तो आप करने में क्या कोई दिक्कत है? एक्स आई लिखोगे फिर एफ आई लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। क्या होगा आपका? फ्रीक्वेंसी। क्लियर मैसेज? जिसको हम क्या बोलते हैं? एफ। अब एफ आई भी लिख सकते हो, इसको एक्स आई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। सर फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्या आएगा? 10, फिर 15, फिर 12, फिर आपके पास आ गया 8। 8 के बाद कितना आएगा आपके पास? 5 आ गया। ठीक है? जैसे ही आप आपने निकाल लिया, फिर नेक्स्ट काम क्या होगा? जो क्लास मार्क है और जो फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर दो। समझे आप? तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स आई इंटू एफ आई, दोनों को मैं मल्टीप्लाई किया। उसको हिंदी में लिख सकते बेटा यहाँ पे, या इंग्लिश में क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है?
17 10 जा 170, 15 या 30 हो गया आपका, ये 330 इधर आपका आ गया 330, फिर 12 का 20 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 324 आएगा, फिर 8 टू जा 66, 1 कैरी किया 256 राइट, और लास्ट में कितना आएगा 185, कितना आएगा आपका 185। अब बेटा क्या करना मालूम, यहाँ पे आपका नेक्स्ट काम रहेगा सिर्फ दो को ही ऐड करना है, एक तो इसको ऐड करना है बेटा आप लोग को है, इसको ऐड करना है, इसको जब ऐड करें आपको आएगा 50, कितना आएगा 50 है, ये क्या हो गया आपका सम ऑफ एफ आई, क्या हो गया सम ऑफ एफ आई हो गया राइट ना डियर, और ये क्या जाएगा आपका सम ऑफ एफ एक्स आई एफ आई, एक्स आई एफ आई इक्वल टू, इसको जोड़ो बेटा आपको आ गया 1265, कितना आएगा 1265। फिर से बोला इन सबको ऐड करो बेटा, यू गॉट 50 50, इसको ऐड करो बेटा, यू गॉट 1265। और ये जो तुमको मैं बताया बात ना बेटा, कभी इसमें दिया तो नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो वैल्यूज हमको 50 दिया रहता है ऐसा, बट इसमें दिया नहीं, अलग बात है, ठीक है ना, ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो मोर इंपॉर्टेंट, साइज समय इसी का ना, जैसे तुमको बताया टेबल इंपॉर्टेंट, टेबल बन गया ना, अब इजी है, फॉर्मूला क्या है मीन का, तो लिखोगे x इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई, हाँ एफ आई, इसका अपॉन क्या सम ऑफ सिग्मा एफ आई, दैट्स इट, यू गॉट 1265 हो गया, यहाँ पे आ गया, डिवाइड बाय 50, डिवाइड बाय 50, अब इसको 50 से डिवाइड करोगे यू गॉट 25.3, कितना 25.3, यू गॉट आंसर, ये आपका हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपसे पूछा है तो फिर आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा द मीन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क फॉर वर्कर, मतलब कि मीन टाइम मतलब कि अप्रॉक्स सभी लोग कितना टाइम लगता है, सभी लोगों को अराउंड 25.3 आवर्स लगता है सभी वर्कर का। ये क्या है, ये आपका कोई टास्क है, हर टास्क में आपको टाइम लग रहा है, ये फ्रीक्वेंसी टाइम जा रहा है यहाँ पे, तो 15 से 19 घंटा का क्या लगता है आपको, जो टाइम लगता है इसे 10, उसमें क्या उसमें दिया उसमें 10 ऐसे लोग हैं वर्कर, 10 वर्कर लगते हैं जो कि 15 से 19 घंटा लेते हैं, ठीक है। 20 से 24 घंटे जो काम कंप्लीट करने के लिए कितने वर्कर यूज होते हैं, उसमें 15 यूज होते हैं। वैसे 25 से 29 घंटे काम करने के लिए कितने वर्कर हमको यूज होते हैं, मोस्टली 12। तो जितने वर्कर काम कर रहे हैं वन एवरेज किसी टास्क पर कितना वक्त लग रहा है, तो क्या बोल कह रहे हैं एवरेज 25.3 आवर्स। लास्ट उसको लिख दो बेटा वर्ड्स फॉर्म में, क्वेश्चन कंप्लीट, इजी गार्ड है, स्टॉप है। अब इसके अंदर बेटा जो फिर फर्स्ट we write here 2 to 4 to 6 to 8 to 10, then put the value क्लास मार्क करके इसका हाफ 2 का आधा निकालेगा, 6 2 6 6 का आधा 3, 10 का आधा 5 मिल गया आपको, 14 का आधा 7 आ गया आपको बेटा, 18 का आधा आपको 9, 10 frequencies given 7 18 12 10 3 7 जा 7 54 ये जब ऐसे होगा फिर डायरेक्ट put the value here 118 divided by 15 Done? Can you answer? डेसिमल में सवाल करना क्वेश्चन 1 से 2 दिया बेटा आप लोग को यहाँ पे, क्लास मार्क है 2 + 1 3 3 का आधा 1.5 राइट ना डियर, 3 2 5
5 का आधा 2.5 राइट, 4 3 7 7 का आधा 3.5, 9 का आधा 4.5, 11 का आधा 5.5, फ्रीक्वेंसी दिया डॉक्टर यहाँ पे 17, 13, 10, 7, 3, यस 5 is 55, 1 is 5 is 15, plus 1, 16. तो आपको जो मल्टीप्लाई करना ये कैसे राइट करेंगे सबसे फर्स्ट इनके लिए सेकंड जाने की ये बेटा ऐसा लो, ठीक है। ऐड कर सकते हैं यहाँ पे लो, ये हो गया आपका 10 20 30 40 50, ये आपका इसको जोड़ते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 20 हो गया, 2 कैरी किया 5 2 7 7 8 9 9 5 14 15 15 20 30 60 आया 5 6 7 8 10 बना के जोड़ने पे ये देख इधर देख और इसके बाद डन हो गया आप लोग का डिवीजन लेके आए, मतलब पहले बात ये अज्यूमिंग होता है कि आप समझो, आप जैसे एग्जांपल एक दिया है यहाँ पे आपको 40 दिया है, 42 दिया है, 43 दिया है, 45 दिया है, 47 दिया और 28 दिया है। क्या दिमाग में था आप लोग को? क्लियर? चालू कर दे भाई, सभी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको वैल्यू दिया बेटा क्वेश्चन को दे रखा है, अब देखो अज्यूमिंग से कैसे मीन निकालते हैं लोग, ढूंढे नया तरीका क्या है इसमें। आपको इसमें किसी एक नंबर को चुनने का, किसी भी नंबर को चुनने का। मान लो इसमें एग्जाम्पल किसी को चूज़ किया है 40 को चूज़ कर लिया, 40 को चूज़ कर लिया, तो क्या बोलता है जब आप 40 चूज़ करते हो अम्यूजमेंट में तो क्या करना आपको, उसको सब्ट्रैक्शन करना, क्या करना आपको सब्ट्रैक्शन, जिसको चुना आपको उसको माइनस करने का है इसमें से जो भी गिवन नंबर दिया उसमें से। तो पहला वैल्यू क्या आएगा, 40 में से 40 गया, आंसर विल बी 0। फिर वापस 42 में से 40 गया, कितना आएगा 2। 43 में से 40 गया, कितना आएगा 3। 45 में से 40 गया, कितना आएगा 5। फिर 47 में से 40 गया, कितना आएगा आपका 7। और 48 में से 40 गया, कितना आएगा आप लोग का 8। क्लियर? अब क्या होगा कि जो तुमको नया वैल्यू मिला यहाँ पे जोड़ने के बाद, ये लिस्ट होने के बाद आपका इन जो भी वैल्यू को क्या है आपको बोलते हैं डेविएशन, क्या बोलते हैं उसको लोग डेविएशन बोलते हैं। क्लियर? उसने कहा भी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिए ध्यान से आप लोग को कि मीन यहाँ पे अज्यूम मीन प्लस मीन ऑफ डेविएशन, ये आपको डेविएशन मिला है, ये डेविएशन का भी आपको मीन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मीन, मतलब कि डेविएशन को हम डी बोलते हैं, इसका मीन क्या होगा, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो, मतलब 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 डिवाइड बाई कितना नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 कितना जोड़ने पे 3 5 5 5 10 हाँ 25 बटे 6 आ गया। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल टू बेटा आपका यहाँ पे दिया है अज्यूम मीन, क्या लिखेंगे यहाँ पे अज्यूम मीन को ए बोलते हैं, प्लस उसमें डेविएशन मीन को ऐड कर दो बस, आया ना। अब क्या होगा इसके अंदर, ये ए का मान आपने क्या अज्यूम किया 40 है बाबू, तो ये 40 आ गया अज्यूम मीन आपका, प्लस डेविएशन कितना है आपका 25/6, यस और नो, पक्का। अब क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, क्या ये कैंसिलेशन हो सकता है बच्चे किसी से 25 पर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यार, ये लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पे 40 प्लस 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 1 बचा 25 क्या 6, यस और नो। तो फाइनली इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको 40 तो दिया गया आपको यहाँ पे, इसको जब ऐड करो इसके अंदर क्या आएगा वैल्यू 40 + 4 44/1 ऐसे इसका आंसर आता है। क्लियर? आपने क्या दो चीज़ क्या सीखी आप लोगों ने,
अज्यूम मीन कैसे निकालते हैं? तो अज्यूम मीन कैसे निकालते हैं बेटा, जो भी तुमको दिया रहेगा यहाँ पे बेटा है, उसमें किसी एक नंबर को क्या करना पड़ेगा आपको, अज्यूम मीन मानना पड़ेगा। सर हम लोग को कंटिन्यू डिसकंटिन्यू फॉर्म देगा, उसमें कैसे मानेंगे? तो जो क्लास मांगेगा क्लास मांग निकालोगे बीच वाला उसमें से, उसमें किसी एक को मानना पड़ेगा, ठीक है? फिर बाद में उसको आप प्लेस कर जाएंगे, लेकिन बताऊँ सब आपको टेंशन उसका देखिए, ठीक है? कि क्वेश्चन आप लोग बेटा यहाँ पे दिया भी गया है, तो क्लास मार्क्स से किसी एक को आपको अज्यूम मीन मानना पड़ेगा बेटा, और उसमें जो भी आपका फ्रीक्वेंसी आ रहेगी उसको लेस करते जाओ। गया दिमाग में? यू गॉट दिस वैल्यू, ओके? ये मिलने के बाद बेटा फिर डेविएशन मीन क्या निकालेंगे बेटा, डेविएशन मीन निकालेगा। डेविएशन मीन क्या होता है, जो भी हमने समय आप प्राप्त किया बेटा सब्ट्रैक्शन के बाद, उन सबको जोड़ दो और कितने दिए हैं 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा वैल्यू उसको लास्ट में, ये जब इसका मीन निकालोगे बेटा, ए मीन अज्यूम मीन को पहले लिखोगे और डेविएशन मीन को उसमें ऐड कर दो, यू गॉट द आंसर। सबको दिमाग में गया कोडी के अंदर? पक्का? ठीक है डन। तो हम लोग अभी एक स्टेप आगे बढ़ेंगे बेटा यहाँ पे लेके, ठीक है? और एक बात और, मीन जब भी आप अज्यूम करो इसमें से तो कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो, आंसर लेके हमेशा वही आएगा। चेक करने का है, तो अभी समझ लो। अभी मान लो मैंने यहाँ पे 40 अज्यूम किया था, अभी तुम बताओ कौन सा अज्यूम करो इसमें से मेरा 45, ठीक है? अरे 45 बेटा लेता हूँ मैं यहाँ पे हूँ, 45 का अज्यूम किया, चल ठीक है 45 लिखूँगा तो मेरा क्या होगा मैं आपका यहाँ से स्टार्ट कर बेटा, यहाँ पे वो सेम क्वेश्चन है आपका। तो मेरे 45 तो बोले 40 में से क्या होगा लेस होगा, 45 लेस कितना आएगा आंसर, -5 आएगा। फिर उसके बाद 42 में क्या लेस होगा, 45 कितना आएगा, -3 आएगा बेटा आप लोग का। फिर उसके बाद 43 में से 45 लेस होगा बेटा आप लोग का, राइट? तो माइनस कितना आएगा आपका, 2 आएगा। फिर 45 में से 45 का आंसर लिखिए 0, यस और नो। और लास्ट में आएगा आपका 47 में से कितना लेस होगा, 45 कितना आएगा, 2 आएगा। और लास्ट का 48 में से 45 लेस होगा कितना आएगा, 3 आएगा आप लोग का, आया ना? ये क्या डेविएशन मीन डेविएशन निकालो। उसके बाद आप लोग मीन डेविएशन क्या होता है, सबको जोड़ दो, तो -5 प्लस -3 प्लस -2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 1 2 3 4 5 6 5 3 8 10 हो गए, 10 -10 से +5 गया तो -5 बचा ना आप लोग का, आया ना? राइट? अब निकाला मुझको मीन, क्या निकालना है यहाँ पे, मीन का फॉर्मूला क्या था हमारा, वही ये सेम फॉर्मूला ना जो का। तो अज्यूम मीन कितना था यहाँ पे, 45 आपका, यस और नो। अब प्लस डेविएशन मीन कितना आपको आया, -5/6 आया, यस और डियर। करीब सॉल्व से क्या आपको वैल्यू मिल जाएगा आपको बेटा यहाँ पे, 45 क्या आएगा इसमें आप लोग का, solve this part, you got the same answer आपका आया बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते यहाँ पे आप, यस 30 270 बेटा, इसमें -5/6 राइट ना डियर, इधर बचेगा 265/6, इसको और तुम डिवाइड में गॉट द सेम आंसर, 6 4 जा 24, 26 दिया 26, 6 4 जा 24, 2 बचा 25 हो गया, फिर 6 4 जा 24, 25 एक बचा 1.6, व्हाट आंसर। मतलब दिमाग में तुम्हारी बहन निकाल दिया मैंने कि ऐसा, अब दिमाग में सोचो बेटा अज्यूम नहीं सर हम लोग किसी और का माने तो कुछ और आ गया, तो नहीं किसको भी मानो बेटा यू गॉट द सेम आंसर, क्लियर मैसेज। जब मीन निकालोगे बेटा यू गॉट द मीन, जब निकालने जाएगा सर अज्यूम मीन को पहले लिखो बेटा आप लोग, फिर डेविएशन मीन को बाद में जोड़ोगे उसमें आप जो भी वैल्यू आएगा, यू गॉट योर आंसर, ओके बस करो बस। अब डालो सब, चलो भाई रोल कैमरा एक्शन ऑन कर दो, ओके ठीक। यहाँ पे आपको मैं वो सारी चीज़ें लिखा हूँ बेटा जो तुमको बुक में दिया हुआ, इट इज़ गिवन पार्ट। क्या क्या दिया है आपको, डेली सेल दिया है बेटा आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ वेंडर्स दे रखे हैं यहाँ पे, इसमें अज्यूम मीन को हम लोग ए मानेंगे, डेविएशन आपको निकालना पड़ेगा बेटा, ये मैसेज इसका मीन बाद में निकालेंगे, लेकिन फिलहाल में जो निकाला मीन नया चीज़ इसमें ए ऐड हुआ है कि जो आपको समझना है। पहले आप लोगों को जो फर्स्ट बॉक्स है उसको बोलते हैं क्लास मार्क कैसे निकलता है आपको पता है, दोनों को जोड़ने का, दो से डिवाइड करने का, राइट। उसके बाद डी आई कैसे निकला मैं अभी आपको समझाऊंगा जस्ट राइट नाउ, ये फ्रीक्वेंसी गिवन पार्ट डी आई पहले से, राइट ना। कि जो ये वैल्यू आएगा ए इंटू
जो तुमको दिया ना फ्रीक्वेंसी, इसका मल्टीप्लाई को फॉर द वैल्यू लाया। ओके, अभी तो क्या था हमारा क्लास मार्क का मल्टीप्लाई होता था हमारे के साथ फ्रीक्वेंसी साथ में, बट आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको और सिंप्लीफाई कर दिया गया डेविएशन के थ्रू। ओके क्लियर, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्लास मार्क में निकाले थे, तो क्लास मार्क क्या होता है, इनको जोड़ो बेटा। यहाँ पे 1000 और ये 2500, इसका हाफ है 1250 है बेटा। आपका मालूम है कैसे है वैल्यू, इनको पे जोड़ने का 1000 प्लस 1500 कितना आएगा 2500। ओके, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे 2 से डिवाइड करें बेटा इसको, यू गॉट इट सेम आंसर। सेम यहाँ बेटा 2 3 3.5 हो गया, ऐड को इसको यहाँ पे 3.5 हो गया, 3.5 का हाफ कितना होगा बेटा 1650 कितना आएगा 1750 आएगा। यस और नो, ऐड करिए बेटा यहाँ पे कितना है 500 है आप लोग का, 2 से डिवाइड करो, 2 कम 2, फिर उसके बाद 15 2 14 10 5 50। इजी पक्का। नेक्स्ट 4.5 बेटा आपको आएगा, 4.5 का आधा कितना आएगा 2250 ना, 2750। यस और नो, 500 का इंक्रीमेंट है यहाँ पे, कोई यहाँ कितना इंक्रीमेंट है 500 का ना, एक बार निकल गया ना तो 500 भी ऐड टू गॉट सेम आंसर्स। क्लियर। अब हमारी मर्जी है, आपके बुक में उसने इसको अज्यूम किया है, आप किसको अज्यूम करना चाहते हो इसके अंदर, जैसे ठीक है आप इसको अज्यूम करना चाहते हो ना। फॉर्मूला क्या डेविएशन में यहाँ पे कहता है, डेविएशन मतलब कि जो भी आपने एक समान निकाला है उसमें से जो आपने अज्यूम किया, तो मैं क्या किया इसको अज्यूम कर लिया। क्लियर, ये मैं क्या है इसको मैंने अज्यूम कर लिया, मेरा हो गया अज्यूम मीन हो गया। क्या दिमाग में फॉर्मूला क्या बोलता है, आपको ये निकालना है एक्स आई मीन से ए, इसमें से अज्यूम को लेस करो, तो इसमें से अगर 1750 लेस करो यू गॉट द 500 रुपीज। कौन सा माइनस का, ध्यान वैल्यू कैसे है आपको, ये एक्स आई क्या बोलता है कि जो भी वैल्यू दिया आपको यहाँ पे क्लास मार्क का, उसमें से जो आपने अज्यूम किया उसको लेस करो। तो ये वैल्यू कैसा है आपका है, ये इसका है आपका 1250 माइनस 1750 है डियर। नेगेटिव वैल्यू बड़ा था बेटा आपको यहाँ पे, सिर्फ गॉट आंसर ही नहीं नेगेटिव फॉर्म, सारे आगे भी ऐसे होंगे। फिर सेम लेस को बेटा गॉट 0 आंसर राइट। अब यहाँ से वो वैल्यू बड़ा हो गया, अब 2250 में 1750 पॉजिटिव 500 आएगा आपको बेटा, राइट है बेटा। फिर बाद में आप नीचे आओगे तो यहाँ पे सीधा आपको कितना 1000 का डिफरेंस आएगा आपको, क्योंकि अज्यूम कितना किया आपने अज्यूमिंग कितना लिया 1750 है बेटा आपका, हाँ है ना। ये वैल्यू लेस हो उसमें से कितना 1000 रुपये जाएगा सीधा सीधा। यस डियर, ठीक है इतना होने के बाद आ गया। अब हमारा काम क्या है, एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करने का, एफ आई डी आई को ये डी आई और ये एफ आई है मल्टीप्लाई करना बेटा आपको यहाँ पे। तो 15 5 75 माइनस 75 और 2 जीरो बेटा 0 आएगा वैल्यू, 5 5 35 सॉरी 5 5 25 2 कैरी किया है ना 17 राइट और 2 0 यहाँ पे आ जाओ, ये तो इजी था 1 2 3 4 0 राइट डियर। अब हमारा काम क्या है बेटा, सर हमारा फॉर्मूला था मीन का, पे आप मीन डेविएशन निकालिए आप, तो उसका कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला है डी आई का क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन व्हाट इज गिवन दैट बेटा यहाँ पे दिस पार्ट है, यहाँ पे ऐड दिस ऑल दिस थिंग्स कितना आएगा माइनस 500 प्लस 0 प्लस 500 प्लस 1000 यस डियर upon how much given the यहाँ पे observation 1 2 3 4 so we divide by 4 500 cancel 1000 remain it divide by 4 4 2 ja 8 2 are left yes or no 4 5 are 20 250 yes or no we got the deviation mean of deviation बेटा हमको मिल गया यहाँ पे how much 250 how much 250 yes dear after getting this part of deviation we know the formula of mean what is formula of mean mean is equal to होता है बेटा assume mean plus deviation we add it okay what is assume mean is given बेटा 1750
Yes or no? We add 250. Yes or no, dear? How much we got here? 2000. How much we got here? 2000. This is your answer. Stop it. Ready? Now see that here, बेटा. हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? D जो आपको दिया है D यहाँ डेविएशन ये निकालना है. सम ऑफ एफ डी है, इसको बेटा ऐड करो आप यहाँ पे टोटल. देखो ध्यान से, 7,500 यहाँ दिया है, 7500 यहाँ दिया है. देखो यहाँ पे 7,500 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ कितना हो जाएगा 10,000. 10 और 30 यहाँ 40,000. यहाँ पे 40,000. वी गॉट हियर 40,000. राइट है डियर? ये किसका वैल्यू है? रोक से ये वैल्यू हमारा है सम ऑफ एफ आई डी है. राइट है डियर? कंफर्म? वैसे बेटा वी हैव टू ऐड द फॉर्मूला सम ऑफ एफ आई. इसको बेटा आप ऐड करके कितना आपका वैल्यू आ रहा है यहाँ पे लिखिए. तो 3 3 6 2 6 2 8 1 9 10 100 कितना बेटा आपका गया 100. तो सम ऑफ बेटा आपका एफ आई कितना आ गया 100. वी नो द फॉर्मूला हियर. तो पुट द वैल्यू बेटा यहाँ पे. व्हाट वी गेट हियर बेटा 40,000. हाउ मच? 40,000 डिवाइड बाय 100. 2 0 कैंसल. वी गॉट हियर 400. हाउ मच वी गॉट हियर 400. यस हियर जैसे मुझे 400 मिल गया. वी नो द फॉर्मूला ऑफ मीन. मीन इक्वल टू होता है बेटा यहाँ पे अज्यूम मीन प्लस डेविएशन मीन. अज्यूम मीन बेटा हमारा कितना आया था? आप ये हमने अज्यूम किया 1750 बेटा. 1750 प्लस 400 बेटा यहाँ पे कितना होगा 2150. कितना होगा आपका 2150. इट्स टू इजी. बाद में करना लास्ट में.